हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ यानी पितरों के लिए, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत ही करीब है। पहले इस चीज़ के लिए मैं भी इस तरह से नहीं सोचती थी, इतना अवेयर नहीं थी। पर जितना मैंने कुछ सालों में इन चीज़ों को समझा, जाना और किया अपने लेवल पे, बस मैं आपको उतना ही बताना चाहती हूँ जो मेरी नॉलेज है। मैं इसमें कोई भी बहुत बड़ी चीज़ें आपको नहीं बताना चाहती, ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो आप आसानी से कर सकते हैं। और इसका इतना बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को सोचेंगे, तो कि आपकी लाइफ ही इन चीज़ों से चेंज हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब फेस्टिवल शुरू होते हैं तो सबसे पहले शुरू होती है गणेश चतुर्थी, क्योंकि ये कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए सबसे पहले गणेश चतुर्थी आता है। उसके गणेश चतुर्थी ख़त्म होते ही पितृपक्ष शुरू हो जाता है, और जिनको कहा जाता है पितृदेव। देव उनके साथ इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि वो हमारे लिए अब देव तुल्य हैं, क्योंकि वो आत्माएं हैं जिन्होंने शुरू से ही हमारे लिए आधार बनाया, जिसको हम कहते हैं कि हमें पुश्तैनी घर मिला, पुश्तैनी संपत्ति मिली, हमारे जीन्स में ये है, हम ये अपने दादा की तरह दिखता है, ये अपनी नानी की तरह दिखती है, इसमें ये क्वालिटी अपने मम्मी जैसी है, ये क्वालिटी अपने पापा जैसी है। तो कितना कुछ वो विरासत में हमारे लिए छोड़ के जाते हैं कि एक शुरू से उन्होंने हमारे लिए एक बेस तैयार किया होता है, जिसका फ़ायदा हमारी आज की पीढ़ी आकर उठाती है, जिसमें हमें उनकी क्वालिटीज़ मिलती हैं, जो जो भी उनकी प्लस पॉइंट थे, जो उनकी नेचर थी, जो उनके गुण थे, जो उनकी क्वालिटी थी, जो काम करने का तरीका था, वो सारी चीज़ें हमें आगे से आगे विरासत में मिलती हैं। होता क्या है कि काफ़ी लोग इन चीज़ों के लिए अवेयर नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता मुक्ति के लिए पूजा करनी है, या लोग बस थोड़ा एक जो सोसाइटी की तरह होते हैं उसी तरीके से पूजा करके और बस उतने में करके छोड़ देते हैं। और काफ़ी पितरों को तो वो पूजा भी नसीब नहीं होती जो कि उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे इस नज़रिए से आप इस चीज़ को देखिए कि कितनी, अगर हम सिर्फ छोटे नज़रिए से देखेंगे तो हम ये सोचेंगे कि हमारे फैमिली के जो पितृ हैं उनके लिए हम पूजा करें, या जब किसी की जन्म पत्री में पितृ दोष बता दिया जाता है सिर्फ वो तब पूजा करते हैं कि चलो पंडित जी को बुला के पितरों के लिए पूजा कर दें। पर अगर आप दिल से सोच के देखेंगे, उस चीज़ को रियलाइज़ करके देखेंगे कि जो हमारे पितरों की आत्माएं सालों से, पता नहीं कितने जन्मों से कहीं ना कहीं मुक्त नहीं हो पाई हैं, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, या अपने कर्मों की वजह से, या उनकी मुक्ति के लिए कुछ किया नहीं गया, तो कितनी पीड़ा वो सहन करती हैं। उनको कोई तांत्रिक अपने वश में कर लेते हैं, कहीं वो फंसी रह जाती हैं, कितनी योनियों में अटकी रह जाती हैं, तड़पती हैं, परेशान होती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, पर उनको सुनने वाला कोई भी नहीं है। तब वो उम्मीद करती हैं कि उनके परिवार के लिए जब पितृपक्ष आएगा, या जब कुछ उनके श्राद्ध आएंगे, तब उनकी फैमिली वाले उनके लिए कुछ करेंगे, तब शायद उनको मुक्ति मोक्ष मिले। पर वो इतने छोटे लेवल का होता है कि उससे सिर्फ उनकी पूजा की जा सकती है। उनको उन बंधनों से, उन उन चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए अगर हम पूरे साल ही कुछ ना कुछ करें, तब जाके उनको एक उस प्रेत योनि से या उस बंधन से मुक्ति मिलेगी, और तब शायद वो दोबारा जन्म पाकर कहीं ना कहीं अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैं उस नज़रिए से इस चीज़ को देखती हूँ। पहले मैंने जब इन पितरों की पूजा शुरू की थी, जब मेरे सामने वीडियो आई थी, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, उसमें से फिर मैंने ये देखा कि मैं अपने तौर पे क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पिंडदान की या श्राद्ध की या उन सब चीज़ों की बातें नहीं कर रहे हैं। हम उन चीज़ों की बातें कर रहे हैं जो हम घर पे सोल लेवल पे कर सकते हैं, अनमैरिड भी कर सकते हैं, लेडीज़ भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। तो हम उन छोटी छोटी चीज़ों को आज बात करेंगे जिनको करके हम पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कुछ लेने से अच्छा हम देने की सोचें कि जिन्होंने हमारे लिए इतना स्ट्रॉन्ग बेस तैयार किया, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, कि अभी भी हम उनसे सिर्फ लेने की सोचें, उनको देने की ना सोचें, कि हम उनको मुक्ति दे पाएँ, हम उनको मोक्ष दे पाएँ, हम उनको खुशियाँ दे पाएँ, कि वो खुश होकर इस दुनिया से जाएं, कहीं ना कहीं जन्म लें और दोबारा से अपनी जीवन यात्रा को शुरू करें। तो यहाँ पे मैं उन्हीं चीज़ों को बताना चाहती हूँ। बहुत छोटे लेवल से मैंने शुरू किया था कि मैंने जब इन चीज़ों को समझा तो मैंने पितृपक्ष से
गीता का 7वां अध्याय पढ़ा। पहले मैंने ये जान लिया था कि क्या लड़कियां पढ़ सकती हैं, बिल्कुल लड़कियां इसको पढ़ सकती हैं। हाथ में पानी लेके संकल्प करके कि ये पाठ मैं अपने परिवार के पितरों के लिए कर रही हूँ, और जो मैं अध्याय कर रही हूँ या जो मंत्र जाप मैं कर रही हूँ, और साथ में जो दान के लिए मैंने सामग्री निकाली है, उसका सारा फल हमारे पितरों को प्राप्त हो, उन्हें मुक्ति मिले, उन्हें मोक्ष मिले, उनको फिर से कहीं जन्म मिले, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएँ, उनको शिवलोक, पितृलोक, देवलोक में स्थान मिले, वो हर तरीके से बंधन से मुक्त हो जाए और हम सबको आशीर्वाद दे के परलोक में अपनी जगह बनाए। तो इस तरीके के संकल्प लेके जब हम पानी ये विष्णु भगवान के पैरों में छोड़ के और फिर गीता का 7वां अध्याय पढ़ सकते हैं, और उसके बाद एक माला कृष्ण भगवान के मंत्रों की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी एक उनके नाम की माला जाप कर सकते हैं 108 बार, मतलब कि एक माला 108 बार की, और इसका पुण्य भी उन्हें मिल जाएगा। और फिर पूजा के सामानों में क्या रख सकते हैं, 10 या 15 रुपए के पेड़े, 4 केले, 20 रुपये या 10 रुपये, और थोड़ी सी मिठाई रख सकते हैं सफ़ेद रंग की, और आप जो भी फल रखना चाहें वो रख सकते हैं। बस इतना भी अगर करके, और काले तिल एक लोटे में पानी में डाल के, और ये पानी कोई भी घर के जेंट्स जो हैं, चाहे बच्चे हों चाहे कोई भी हो, वो पीपल के पेड़ पे चढ़ा दें कि ये पानी पितरों को प्राप्त हो, और इस दान का, ये दान जो पंडित को दिया जाना है उनको प्राप्त हो। और इसके साथ ही आप चाहें तो खाने पीने का कुछ भी सामान, बिस्किट है, बंद है, ब्रेड है, आप जो भी गरीब लोगों को खिलाएंगे या किसी जानवर को खिलाएंगे, तो बस आप ये मंशा मन में रखें कि ये जो भी हम खिला रहे हैं, जो भी दान कर रहे हैं इन दिनों, उसका सारा पुण्य हमारे पितरों को मिले और उनको मुक्ति मिले, उनको मोक्ष मिले। जब मैंने पहले शुरू किया था तो मैंने ये बोलती थी कि अपने परिवार के लिए। उसके बाद जब थोड़ी मेरी इंट्यूशन तेज हुई, या मेरे अंदर से ही मेरी सोल की आवाज़ आई, तो फिर मैंने बोलना शुरू किया कि मेरे और मेरे परिवार के हर जन्म के पितरों के लिए। उसके बाद फिर मुझे लगने लगा कि मैं सिर्फ अपने ही उसमें क्यों सोच रही हूँ कि मेरे और मेरे परिवार वाले। उसके बाद मैंने ये सोचा, और जो जेन्युइन भी है, कि पूरी दुनिया में जो भी लोग मरते हैं, सबके तो परिवार वाले नहीं होते, सबके परिवार वाले उनकी मुक्ति के लिए कुछ करते भी नहीं हैं, तो लाखों करोड़ों आत्माएं तो वैसे ही भटकती रहती है, क्योंकि कभी उनके लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उनके पीछे उनका करने वाला कोई था ही नहीं। तो इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है हर आत्मा के करने के लिए, और जैसे कि हम सब लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सबके लिए सोचें। उस दिन के बाद से मैंने ये संकल्प लेना शुरू किया कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं जो शरीर छोड़कर जा चुकी हैं, उन सबको इस पूजा का और इस दान का फल प्राप्त हो, सबको मुक्ति मिले, सबको मोक्ष मिले, सबको कल्याण मिले, सबको फिर से दोबारा जन्म मिले, ताकि वो अपना जीवन शुरू कर सकें। और आप दिन में जितनी बार भी मंत्रों का उच्चारण करें, जो भी करें 15 दिन में, 16 दिन में, उसका सब चीज़ों का फल आप उन पितरों को समर्पित कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, दूसरा आप पूरे ब्रह्मांड के पितरों के लिए कर रहे हैं, जो आपको ब्लेसिंग देंगे, जो पता नहीं कब से फंसे हुए थे, और आप सबकी आशीर्वाद से, आप सबके मेहनत करने से या कुछ थोड़ा सा एफर्ट करने से उनको मुक्ति मिल जाएगी, तो वो आपको ही आशीर्वाद दे के जाएंगे। और दूसरा ये कि ये जब हम किसी ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं जहाँ पितृ दोष होता है, और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस दोष को हटा के वो इस दुनिया से जाएं, ताकि जो उनकी आने वाली पीढ़ी है वो पितृदोष से पीड़ित ना हो। क्योंकि जब पितृदोष लगता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आगे संतान पैदा नहीं होती, या लड़के पैदा नहीं होते, या छोटी एज में डेथ होनी शुरू हो जाती है, या वहाँ पे पैसे की तंगी रहती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं। क्योंकि जब पितरों को घर वाले नहीं पूछते तो पितृ दोष लग जाता है, और पितृ उनको आशीर्वाद नहीं देते, और वो खुद रोते हैं तो उनका आशीर्वाद नहीं, उनकी एक तरीके से उनका रोना लग जाता है उस ख़ानदान को, कि
वो फल फूल नहीं पाता। इसलिए कहते हैं कि पितृदोष को दूर करना ज़रूरी है। तभी गणेश चतुर्थी के बाद पितृपक्ष आता है, ताकि सबसे पहले पितरों के लिए करो, उसके बाद सारे नवरात्रे आते हैं, फिर त्यौहार शुरू होते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पहले हम अपने पितरों को तृप्त करें, उनकी आत्माओं को तृप्त करें। जब वो आशीर्वाद दे के खुशी 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 परलोक में जाएं, उसके बाद हम सारे मंगल कार्य शुरू करें। तो यहाँ पे मैं आप सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं के लिए ये बोल के कि जो शरीर छोड़कर जा चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं फंसी हैं, तो उनके लिए प्रे करें। तो इस तरीके से आप औरों को भी अवेयर कर सकते हैं तो करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक सोल पर्पस होगा हम सब की तरफ से कि हम इस ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करके जा रहे हैं, और जिससे पहले की जो पीढ़ियाँ उनका तो भला होगा ही होगा, जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ उनका भी भला होगा। क्योंकि एक तरीके से एक टाइम पे हम उनके भी तो पितर बनेंगे ना। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हम उनके लिए कितना अच्छा काम करके जा रहे हैं कि उनके पितृदोष हटा के जा रहे हैं और आगे से उनके लिए ब्लेसिंग के रास्ते खोल के जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सोल पर्पस है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 ज़रूर इस काम को करें। आप लोगों को और चीज़ें पता हैं तो आप और चीज़ें भी साथ में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ताकि और लोग पढ़ के वो चीज़ें भी कर सकें। और पितृ गायत्री मंत्र की वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पितरों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें। ये 15 दिन आप जितनी ब्लेसिंग ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि इससे आपके कर्म भी कटेंगे, आपको ब्लेसिंग भी मिलेंगी, आगे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आपके परिवार वालों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आने वाली पीढ़ियाँ खुश रहेंगी। तो आपके इस छोटे से एफ़र्ट से बहुत कुछ बदल जाएगा। और बस मुझे इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।